दोस्तों, इस कहानी के पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि सिद्धार्थ के कॉलेज में चित्रा नाम की एक लड़की आई थी जो चेन्नई से थी और प्रिंसिपल ने उसे हिंदी सिखाने के लिए कहा, लेकिन सिद्धार्थ तो पहले ही उसको नापसंद कर चुका था। तो चलो देखते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। तो देखते हैं ताजीब एक रहस्य पार्ट 3, सिद्धार्थ और चित्रा की दोस्ती। चित्रा सिद्धार्थ के पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है जिस पर सुधा बैठी थी। सुधा भी सिद्धार्थ की अच्छी दोस्त थी। वो चित्रा को कहती है, हाय, मेरा नाम सुधा है, क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगी? तब चित्रा अटकते हुए हिंदी में बोली, मेरा नाम चित्रा है और मैं चेन्नई से हूँ। हाँ, मुझे पता है, अभी तो प्रिंसिपल ने बताया। लेकिन चित्रा को बहुत ही कम हिंदी आती थी, लेकिन वो हाँ में अपनी गर्दन हिलाती थी। इसके बाद प्रोफेसर आए और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ कॉलेज खत्म होने के बाद घर जाने के लिए निकला तो सुधा ने उसको आवाज़ दी और कहा कि सिद्धार्थ रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, रास्ते में मुझे भी घर छोड़ देना। सिद्धार्थ ने सुधा को कठोर शब्दों में कहा, हो गई दोस्ती उस चित्रा से? तब सुधा ने कहा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो यार, वो यहाँ पर नहीं है, साथ में उसको हिंदी भी कम आती है, हमको तो उसकी मदद करनी चाहिए। तब सिद्धार्थ ने उसके रंग पर कमेंट करते हुए कहा कि उस कोयल की मदद तुम ही करो, मुझे बख्श दो। तब सुधा ने कहा, चलो उसे जाने दो, मुझे घर तक छोड़ दो। सिद्धार्थ ने अपनी बाइक निकाली और सुधा को अपने पीछे बैठाया। अगले दिन चित्रा फिर से सिद्धार्थ के पीछे वाली बेंच पर जाकर सुधा के पास बैठ गई। कॉलेज खत्म होने के बाद सुधा सिद्धार्थ के पास आई और उसको पूछा कि क्या तुम तुम्हारे गले के ताबीज़ के बारे में कुछ बता सकते हो? तब सिद्धार्थ ने कहा कि आचार्य, तुमको आज मेरे ताबीज़ के बारे में क्यों जानना है? तो सुधा ने कहा कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही एक ताबीज़ मैंने चित्रा के गले में देखा। मैंने उसको जब पूछा कि ये ताबीज़ तुम्हें कहाँ से मिला, तो उसने कहा कि ये ताबीज़ मुझे मेरे पिता ने दिया था और ये कहा था कि तुम इससे कभी नहीं निकलना। सिद्धार्थ ने कहा कि ये सब मेरे पिताजी ने भी कहा था जब उन्होंने मुझे ये ताबीज़ दिया था। तब सिद्धार्थ कहता है कि ये बात तो मुझे जाननी है कि आखिर इस ताबीज़ का रहस्य क्या है। बचपन में ये जानना चाहता था आखिर इस ताबीज़ का राज क्या है, लेकिन वक्त के साथ मैं इस ताबीज़ को भूलता चला गया। लेकिन अब तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी ही होगी। अब सिद्धार्थ चित्रा से दोस्ती करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो पहले ही कॉलेज में आ गया और उस चित्रा का इंतजार करने लगा। आज चित्रा सफ़ेद रंग का सूट पहनकर आई थी। सिद्धार्थ ने कहा कि चित्रा कैसी हो? तब चित्रा ने कहा, आई एम फाइन, हाउ आर यू? सिद्धार्थ ने भी फाइन कहा। फिर दोनों क्लास में चले गए। सिद्धार्थ ने कहा, जब तक सुधा आती है तब तक तुम मेरे साथ बैठ सकती हो, मैं तुमको हिंदी के कुछ वर्ड भी सिखा दूंगा। ये सब कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में चल रहा था। चित्रा उसके साथ बैठ गई। अब सिद्धार्थ उसको हिंदी के कुछ वर्ड सिखाने लग गया। फिर उसकी क्लास शुरू हो गई। आज सुधा कॉलेज नहीं आई थी तो चित्रा सिद्धार्थ के साथ ही बैठ गई। अब उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। सिद्धार्थ ने चित्रा को कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में अपने दोस्तों से बहुत बुरा भला कहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चित्रा ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, यही मेरे लिए बहुत है। फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन दोनों कहीं घूमने जाते हैं। तब सिद्धार्थ चित्रा को बताता है कि तुम्हारे जैसा ही एक ताबीज़ मेरे पास भी है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो? क्या तुम्हारे पिताजी ने इसके बारे में कुछ बताया था? चित्रा ने कहा कि बताया तो नहीं था, लेकिन मैंने उनको किसी से बात करते सुना था कि ये एक जादुई ताबीज़ है, इसमें क्या शक्ति है मुझे ये नहीं पता। तभी एक आदमी वहाँ आता है और कहता है, मुझे पता है इस ताबीज़ का राज, और ये भी पता है कि तुम्हारे पिता ने तुमको ये ताबीज़ क्यों पहनाया है। तो वो आदमी कौन था और वो किस राज की बात कर रहा था? क्या सिद्धार्थ और चित्रा जान पाएंगे अपने ताजिब के रहस्य को? ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और इंतज़ार करें हमारे अगले पार्ट का। दोस्तों, ताजिब एक रहस्य पार्ट 3, सिद्धार्थ और चित्रा की दोस्ती। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।